अगर 12 अप्रैल को ज़ारा तुम कौसर की केस की सुनवाई के लिए शरिया बोर्ड में आओगी तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रख कर कसम खाते हैं कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं लौटोगी और हम तुम एक छत के नीचे कभी नहीं रहेंगे। क्या गंदे हो जो हम सोच भी नहीं सकते थे, तुमने बोल दिया। कुरान की कसम खाते वक्त एक बार भी होठ नहीं कांपे तुम्हारे। अब हमारे बीच मोहब्बत नहीं रह गई है जो कैसे बोलती है इतने कठोर लफ्ज। ज़ारा तुम हमारा रिश्ता टूटने से बचा सकती हो, वक्त है अभी। बैठो। 12 तारीख को तुम शरिया बोर्ड में ना हो। बस इतना ही करना है तुम्हें, हमारा रिश्ता बचाने के लिए। ज़ारा तुम भी तो हमसे मोहब्बत करते हो ना, तो क्या सिर्फ एक औरत का फर्ज होता है घर की इज्जत की लाज रखना? क्या एक शौहर का फर्ज नहीं होता? ये फर्ज एक शौहर का फर्ज भी होता है ज़ारा, लेकिन तुम्हें महफूज रखना वो हमारा फर्ज है ना। तुम जानती हो ना क्या हुआ है, लोग बंदूक लेकर हमारे घर में घुस आए। ज़ारा खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। ये केस से तुम्हें पीछे हटना ही होगा। ये सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि सबके लिए जरूरी है, और हम तुम्हें हर हाल में रोकेंगे। ज़ारा तुम्हें हमारी हिफाजत की फिक्र है, इसलिए तुम नहीं चाहते कि हम शरिया बोर्ड जाए। अगर वो गुंडे घर में नहीं आते तो क्या तुम हमें घर से बाहर जाने देते? शरिया बोर्ड में अगर हम जाकर बहस करते तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। कबीर, तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते हो, तो हमें सच बताओ ना। अगर सचमुच तुम्हें सिर्फ हमारी हिफाजत की फिक्र है तो ठीक है, हम शरिया बोर्ड नहीं जाएंगे, हम खुशी खुशी घर पर रहेंगे। बताओ ना, हम तुम्हारी बीवी हैं इसलिए तुम नहीं चाहते हम शरिया बोर्ड जाए? यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सवाल करती हो। हमें तुम्हारी जान की परवाह है। हाँ ज़ारा, हम थोड़ा सुकून चाहते हैं अपनी जिंदगी में,
जब अल्लाह ताला ने खुद एक शोहर और बीवी को कुछ फर्ज दिए, ज़रा क्या है तुम्हारे फर्ज, क्या है हमारे फर्ज? हम बाहर जाकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और तुम्हें देंगे, और तुम क्या करोगी? घर पे बैठोगी और घर संभालोगी। ये फर्ज जब अल्लाह ताला ने हमें दिए तो तुम निभाओ ना अपना फर्ज। ज़रा हम अपना फर्ज निभाएंगे। ये जो सारा हंगामा हुआ है ना पिछले दिनों में, तुम्हारे शरिया बोर्ड के जाने के अमल की वजह से हुआ है और कौसर की जिद की वजह से हुआ है। नामहरम के साथ काम करने की उसकी जिद की वजह से ये सारा हंगामा हुआ है। सारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा, कबीर उनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। इस्लाम ऐसा हुक्म कहीं भी नहीं देता है कि औरत होने का ये मतलब है कि घर पर रहो, सिर्फ बच्चों को पालो। अगर ज़रूरत पड़े तो घर के बाहर काम कर सकते हैं। इस्लाम ने ये उसूल इसलिए बनाया कि औरत घर पे रहे, ताकि कबीर घर में मोहब्बत बनी रहे, सब मिलजुल कर रहें। लेकिन अगर ज़रूरत आ पड़े तो औरतें बाहर जा सकती हैं काम करने के लिए। कबीर, जब इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया है तो फिर मर्द कौन होते हैं औरतों को रोकने वाले? कबीर, ऐसे फिजूल के हुक्म गैर बराबरी को बढ़ावा देते हैं कबीर, और इस्लाम के सख्त खिलाफ है। कहां से कहां ये तुम्हारा कौन सा लॉजिक है? इसीलिए हम नहीं चाहते तुम शरिया बोर्ड, जो ये बेकार की जो बहस करती हो ना तुम, उसकी वजह से औरतें बागी हो जाती है और कुछ नहीं। सुनो, हम नहीं चाहते कि तुम 12 तारीख को कौसर के केस के लिए शरिया बोर्ड में आओ। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमारे लिए इतना तो कर सकती हो? जीनत बाजी, ये क्या किया तुमने? ऐसे कोई काम करता है? पूरी चाय गिरा दी, हमारे महंगे कप तोड़ दिए। कशान भाईजान आपको बुला रहे थे ना, हम आपसे वही कहने आए थे। क्या हुआ जीनत भाभी? अरे हम तुम दोनों के लिए चाय लेकर आए थे और इसने ये, अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? चाय उठाओ, इसे साफ करो। जीनत भाभी, अबू कहाँ है? अपने कमरे में ही होंगे। फिलहाल कुछ नहीं करना है, हमारे अगले हुक्म का इंतजार करना। ठीक है साहब। अबू आओ कबीर। अबू, हम पुलिस कमिश्नर के पास जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अबू, कंप्लेन लिखवानी है उन नकाबपोशी लोग के बारे में, और सबसे अहम बात यह है कि ज़ारा को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसकी जान को खतरा है। अबू, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम जा रहे पुलिस कमिश्नर के पास। ठहरो ठहरो, होश में हो सर। तुम कंप्लेंट लिखवाने जाओगे, मीडिया वालों को पता चल जाएगा। अब खामखाम हंगामा खड़ा कर देंगे। लोग चाहते क्या है? यही ना कि ज़ारा कौसर बिलाल का केस जो है उससे पीछे हट जाए, और इसके लिए तुमने उसे कसम दी है। वो तुम्हारी बात नहीं टालेगी। फिलहाल हमने सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया है, दिन रात इस घर की हिफाजत करेंगे वो। बस 12 अप्रैल को ज़ारा शरिया बोर्ड नहीं जानी चाहिए। लाओ। अब कबीर ने कसम डाल दी है तो तुम उसकी बात मान जाओ ना। 12 अप्रैल को तुम शरिया बोर्ड मत जाना। तुम्हें अपना मानते हैं इसलिए सलाह दे रहे हैं। देखो, अगर तुम शरिया बोर्ड जाओगी तो तुम्हारा और कबीर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम शरिया बोर्ड अगर नहीं जाओगी तो लोगों को लगेगा कि कौसर को तुम इंसाफ नहीं दिला पाए, और डर के मारे अपने घर पे बैठ गई। औरतें सड़कों पर निकल आएंगी ना, और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कबीर को ठहराएंगी, और फिर एक ही नारा लगाएंगी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कबीर अहमद मुर्दाबाद। भाभी, आपको पता भी? हम पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो?
हमारे साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इस गुस्से को संभाल के रखो। 12 अप्रैल को जब अपने शौहर के सामने बहस करोगी तब ये गुस्सा वहां निकालना। अभी पानी लो। सारा, पानी पी लो। पानी गुस्से को ठंडा करता है।